हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे केएमवी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11th का अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन का पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स और दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, मैंने बोला था, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा जो कि अच्छे अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में, एंड देन आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर आज रैप अप हो जाएगा। दोस्तों, आगे का प्लान क्या है मैं बता रहा हूं। अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद मेरी लेक्चर्स आएंगे जनरल एंट्रीज पे और लेजर्स पे। ठीक है, जनरल एंट्रीज चलेंगी। जनरल एंट्री थोड़ा लंबा है, बेसिक है, बट आई होप ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8A डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 8A मैं बनाने जा रहा हूं। ओके, होप सो आपने बुक लिया होगा, आपके पास बुक होगा तो आप बुक खोल लें। ठीक है, क्वेश्चन 8A। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखते जाए और देखते जाए, आपको क्वेश्चन एंट्री समझ में आने लगी। तो हम क्या करते थे, पहले क्या लिखते थे, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर अपन एक सीधी लाइन, अपन एक क्या करते थे, एक लाइन भी खींचते थे। लाइन अच्छी नहीं आ रही है। चलो, ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते थे दोस्तों, आप लोग बोलते हो, फिर हम लिखते थे यहाँ पे ASSETS, एसेट्स। एसेट्स के बाद हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू, इधर लिखते थे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर हम क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला जो आपका ट्रांजैक्शन है वो बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो दोस्तों आपको एसेट्स में बता दिया है कि आपका एसेट्स में एक तो कैश है प्लस गुड्स भी है। तो एसेट्स और गुड्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आके मेरा कैपिटल भी पता चल रहा है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या है, एसेट्स और गुड्स को मिला के कैपिटल आएगा, लाइबिलिटीज रहेगी लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटीज का नाम क्या होगा, तो अभी कुछ नहीं है तो लाइबिलिटीज को छोड़ते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड फॉर रेंट। रेंट पे किया, कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, फिर बोलता है बॉट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। मतलब हमने गुड्स खरीदा, कैश पे भी खरीदा और क्रेडिट पे भी खरीदा। अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है, मैंने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है, तो मेरी लाइबिलिटी बनती है, तो मेरे पास एक क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर फिर लास्ट एंट्री आपकी बोला जाता है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। मतलब क्या बोल रहा है कि 50,000 का जो गुड्स का कॉस्टिंग है वो बेचा गया है 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो जिसमें से 27,500 आपको मिला है और बाकी पैसा भी आपको नहीं मिला। तो मान लो, एक बात बताओ, मैंने 50,000 का गुड्स बेचा, 50,000 का मैंने सामान बेचा, जिसमें 27,500 मुझे कैश में मिला, कैश में मिला। तो बाकी का जो ये 22,500 इसका क्या करेंगे भाई हम, ये मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। मतलब मैंने क्रेडिट पे बेचा, तो क्रेडिट में जो बेचते हैं जब, तो मेरे लिए डेटर होता है, दीज आर एसेट्स, तो हम गुड्स प्लस डेटर कर देंगे। ठीक है, तो डेटर भी आ गया। फिर बोलता है परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो मोटरसाइकिल हम परचेज कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज का क्या करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से ट्रांजेक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन लिखते हैं, स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज। कैश का अमाउंट कितना है, 75,000 एंड गुड्स रुपीज 25,000। ठीक है, तो
कैश यहाँ पे हमारा आ जाएगा 75,000, गुड्स यहाँ पे आ जाएगा 25,000 प्लस डेटर 0 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 0, कैपिटल 1 लाख। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एक ट्रांजेक्शन खत्म होता है, अपन मारेंगे एक लाइन। लाइन मार के क्या करते थे हम लोग, इस चीज को उतारते थे। 75,000 प्लस 25,000 25,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ठीक है, सेकेंड हमारा ट्रांजेक्शन क्या दिया है, सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया है पेड फॉर रेंट ₹2,000, पेड फॉर रेंट ₹2,000, 2,000 का हमने रेंट पे किया। तो 2,000 का अगर हमने रेंट पे किया तो क्या हुआ, इससे इससे मेरा कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा। इनकम एक्सपेंस कुछ भी होगा वो हम कैपिटल में सभी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो -2,000 प्लस गुड्स में कुछ नहीं, डेटर्स कुछ नहीं, क्रेडिटर्स कुछ नहीं, इधर से 2,000 माइनस कर दो। तो यहां से जो 2,000 माइनस हुआ, बुक 73,000 आ गया, प्लस 25,000 रह जाएगा, प्लस 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 98,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्या, फिर अपन क्या करेंगे, तीसरी एंट्री पे आते हैं सर। तो सर उस तीसरी एंट्री पे आने से पहले एक लाइन मारना पड़ेगा, चलो तीसरी पे आते हैं। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट बोलता है बॉट गुड्स फॉर कैश, BOUGHT, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000, ₹30,000 and on credit ₹44,000। क्या कह रहा है, मैंने गुड्स बॉट किया, ठीक है, कितने का, कैश में खरीदा 30,000 का और क्रेडिट में खरीदा 44,000 का। तो मेरा टोटल गुड्स का कॉस्टिंग कितना हो गया दोस्तों, 30,000 प्लस 44,000 इज इक्वल टू 74,000। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, मेरा 74,000 का गुड्स आया, लेकिन कैश कितना आया है और क्रेडिट में कितना आया ये देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इस अमाउंट को यहां उतारते हैं, 73,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 98,000। ठीक है, अब क्या करना है, गुड्स कितने का है, 74,000 का। तो पहले तो भाई 74,000 इधर ऐड होगा ही होगा, तो इसको कर देते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने 30,000 कैश में दिया, तो कैश मेरा 30,000 से कम होगा, तो हम 30,000 लेस कर देंगे। लेकिन बाकी 44,000 का क्या, बाकी 44,000 मेरे लिए क्रेडिटर बन गए, हम सामने वाले के लिए हम क्रेडिटर बन गए, मतलब वो मेरे लिए क्रेडिटर है, मतलब वो उसको पेमेंट करना 44,000 मेरी लाइबिलिटी बनती है। तो 44,000 इधर प्लस हो जाएगा, प्लस में इधर कुछ नहीं और इधर मेरे डेटर में कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और यहाँ पे मैंने लिखा 73, और ये 73 में से 30 गया, कितना बचा, 43,000 प्लस 74, 99,000 प्लस 0 इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, 44,000 प्लस 98,000। ऐड करके देखो दोस्तों क्या बराबर आ रहा है, 1,42,000, और इधर भी देखो 1,42,000 बराबर आ रहा है। चलो चौथी एंट्री पे हम आते हैं, हमारी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या बोलती है, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, ठीक है।
सोल्ड एट अ प्रॉफिट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट, sold at a profit of 25%, sold at a profit of 25%, out of which rupees 27,500 received in cash। क्या बोला? गुड्स कॉस्टिंग, देखो अभी तक हम लोग जो करते थे, हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले दो क्वेश्चंस में, उसमें हमने क्या किया था, गुड्स कॉस्टिंग लिखा होता था, गुड्स का कॉस्टिंग दे देता था ब्रैकेट में, और सेल वैल्यू बता देता था, सेल वैल्यू है मान लो 5,000 का गुड्स था, 7,000 में बेचा, तो पता चलता था कि मेरा प्रॉफिट 2,000 है, तो इधर ऐड कर देते थे, कैश में मिला जितना उतना ऐड कर देते, और गुड्स कॉस्टिंग वाला गुड्स को लेस कर देते। लेकिन यहाँ क्या बोला है, गुड्स का कॉस्टिंग कितना है भाई, 50,000 का गुड्स का कॉस्टिंग है, उसको हम बेचे कितने में प्रॉफिट पे हैं, 25%, 25% ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो 50,000 का 25% कितना होगा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना। 50,000 का गुड्स को हम बेचे हैं 25% के प्रॉफिट, मतलब 25% का प्रॉफिट है, तो भाई 50,000 का 25% निकालना है। तो अगर हम करें 50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, काटोगे तो आएगा 12,500। मतलब हमने क्या किया, 50,000 का गुड्स था, उसको 12,500 के प्रॉफिट से बढ़ा के भेजा, तो कितना हुआ, 50,000 तो गुड्स का वैल्यू, और ये तो टोटल कितना हो गया, 62,500। ये हो गया तुम्हारा टोटल अमाउंट, ठीक है। मतलब गुड्स को तुमने जो बेचा वो 62,500 में बेचा, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैं वर्किंग दिखा देता हूं, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, 50,000 प्लस देखिए 50,000 प्लस 50,000 का 25%, तो 12,500, दोनों को जोड़ेंगे तो 62,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सर हम नीचे उतारेंगे, नीचे उतारते हैं, 43,000 को उतार दिया, प्लस 99,000 उतार दिया, प्लस 0 इज इक्वल टू 44,000 प्लस 98,000, ठीक है दोस्तों। अब बताओ गुड्स कितने का जा रहा है मेरे पास से, 50,000 का गुड्स जा रहा है, तो मैं माइनस कितना करूंगा, 50,000। मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 12,500 का, तो ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए, 12,500 का। अब बताओ अगर मैं 12,500 का इधर प्रॉफिट ऐड कर दिया, 50,000 हो गया। अब बात समझो, मेरा गुड्स 62,500 का बिकना था, इसमें से मुझे 27,500 रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 27,500। तो 27,500 मुझे जो कैश रिसीव हुआ, इसको हम 27,500 कैश में ऐड करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचता है, कितना बचेगा, तो 0,0,0, 2 में से 12 में से 7 गया 5, ठीक है, और 6, 5 में से 2 गया 3, 35,000 जो आपका बचा, ये 35,000 का हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 35,000 का मेरा डेटर दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरा एसेट है, मुझे 35,000 अभी और मिलना बाकी है, तो यहां मैं 35,000 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसका टू क्रेडिटर मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे 0, इसको लाइन खींचा मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करता हूं, 4 3 7 70 70 70 70,500 प्लस 99,000 से 50,000 का गुड्स गया, 49,000 प्लस 35,000 का मेरा डेटर बढ़ा, 35,000, ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिटर पहले से 44,000 का था, वो रहेगा, मेरा कैपिटल बढ़ेगा कितना से, 12,500, तो कितना हो गया,
1,10,500, तो 1,10,500। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1,54,500 और इनको भी ऐड करोगे तो 1,54,500 आएगा। ठीक है, तो इससे मेरा यहां तक का काम क्या होता है, खत्म, फोर्थ एंट्री तक। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों अब हमारी एक और एंट्री बाकी है। ठीक है, उस एक एंट्री को बनाने के लिए मैं ऊपर की जगह ले रहा हूं। ठीक है, तो सिर्फ एक इस जगह में हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आप लोग इसी के नीचे कंटिन्यू करो, तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और इस चीज को हम उतारेंगे। तो उतार के कितना हो जाएगा, कैश आ गया 70,500 प्लस गुड्स कितना आ गया 49,000 प्लस डेटर्स कितना आ गया 35,000 इक्वल टू क्रेडिटर कितना आ गया 44,000 और कैपिटल कितना हो गया 1,10,000 1,10,500। ठीक है, लास्ट एंट्री जो हमारी बोलती है वो बोल रहा है परचेज अ मोटरसाइकिल, परचेज अ मोटरसाइकिल, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अमाउंटिंग ₹20,000, अमाउंटिंग ₹20,000। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाया था जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स क्या होता है सर, ड्रॉइंग्स होता है पर्सनल यूज के लिए, जब हम अपने प्रॉफिट में से कुछ निकालें या फिर अपने गुड्स में से कुछ निकालें या अपने कैश निकालें। पर्सनल यूज के लिए हम कोई भी काम करते हैं जो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे अगर परचेज मोटरसाइकिल से बोलता है ना, फॉर बिजनेस पर्पस बोलता है या कुछ भी नहीं बोलता, तो हम यहाँ पे एसेट्स इतना बढ़ा के प्लस मोटरसाइकिल और लिख देते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल, बट यहाँ पे हमारा मोटरसाइकिल एसेट्स नहीं है, मेरे पर्सनल यूज के लिए काम हो रहा है, पैसा जाएगा, बट मोटरसाइकिल अकाउंट एसेट्स नहीं है, मेरा कंपनी का एसेट्स नहीं है, तो कंपनी में से पैसा जाएगा तो 20,000 यहाँ के अकाउंटिंग इक्वेशन में लेस हो जाएगा, प्लस गुड्स का कुछ काम नहीं, डेटा का कुछ काम नहीं, इक्वल टू क्रेडिटर से कुछ काम नहीं, बट मेरे कैपिटल में से तो 20,000 कम होगा क्योंकि मैं ही निकाल रहा हूं ना, तो कैश निकाला और इधर से कैपिटल में से लेस हो गया। तो जुकू अब इसको सॉल्व करो, 70 में से गया 5,500 बचा, 5,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000। ठीक है, इज इक्वल टू 44,000 इज इक्वल टू प्लस 110 में से गया 90,500, 134,500 और इसको अगर तुम जोड़ोगे तो 50 50 100 134,500, दोनों का आंसर आपका ऐड करके आता है 134,500। ठीक है, जब आपका एसेट्स और लायबिलिटी देखोगे तो आपका आएगा 134,500 और इधर का भी आता है 134,500, तो इससे मेरा बैलेंस शीट मैच करता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 8B, उसी का 8B। ठीक है, ये
ए और 8B मैं इसलिए लाया था दो क्वेश्चंस, ताकि आपका ये पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि एक नया टॉपिक यहाँ पे आया था ये सोल्ड प्रॉफिट वाला, और इसी का एक और रिलेटेड टॉपिक है, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा मिटाऊं या फिर बहुत टाइम लगता है, तो मैं पूरा नहीं मिटा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन के फिगर्स मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन मिटानी ही पड़ेगी। छोड़ो यार, तुम लोग के साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगा, छोड़ो क्यों टाइम वेस्ट करना। चलो ठीक है दोस्तों, अपनी बोर्ड हो गई एकदम साफ, क्लियर, चकाचक। चलो क्वेश्चन 8B, क्वेश्चन 8B सेम काम करेंगे, ट्रांजैक्शन। ठीक है, assets is equal to liabilities प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब चलो इसमें भी हम पढ़ते हैं। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। ठीक है, तो कैश से स्टार्ट करा तो कैश आएगा, प्लस छोड़ दो इज इक्वल टू कैपिटल आएगा। ठीक, सेकंड, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। मतलब मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मेरा गुड्स आएगा, प्लस गुड्स तो आएगा, लेकिन कुछ कैश में खरीद रहा हूं, कुछ क्रेडिट में खरीद रहा हूं, तो कैश में खरीद रहा हूं इसलिए कैश में माइनस वाले, क्रेडिट के लिए मेरा क्रेडिटर का एक लाइबिलिटी खुल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर शो कर देंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.333%, हाफ ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा है, हाफ ऑफ पेमेंट, तो मेरा डेटर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डेटर। क्यों? क्योंकि भाई गुड्स तो मैं बेच रहा हूं प्रॉफिट पे और हाफ पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो कैश हाफ ही आएगा, बाकी डेटर हो जाएगा, और जो बचेगा वो प्रॉफिट कैपिटल में चल जाएगा। ठीक है, तो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट 12,000 ऑन क्रेडिट, सेम गुड्स कम होगा, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट बेच रहे हैं इसलिए हम वो डेटर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पेड फॉर रेंट ₹2,000 एंड फॉर सैलरीज 4,000, मतलब 2,000 का रेंट पे कर रहे हैं और सैलरी कितना पे कर रहे हैं 4,000 का, तो 4 और 2 6,000, 6,000 कैश लेस होगा और कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट 18,500 फॉर कैश, मतलब 20,000 के गुड्स को हम 18,500 में कैश में बेच रहे हैं। चलो ठीक है, सब समझ में आया। सर करना क्या है? करना वही है जो हम रेगुलर करते हैं, बनाएंगे। चलो ठीक है सर, बनाते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखते हैं, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश से स्टार्ट किया था, कितना कैश लाया था? तो लाया था 1,50,000, तो यहाँ पे आ गया 1,50,000। गुड्स कुछ है? नहीं है। डेटर कुछ है? नहीं है। क्रेडिटर कुछ है? नहीं है। प्लस कैपिटल कुछ है? हाँ, 1,50,000 का कैपिटल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मेरा पहला एंट्री खत्म होता है। चलो दूसरा सर बताइए क्या है? दूसरा बोलता है बॉट गुड्स फॉर कैश। चलिए लिखते हैं BOUGHT, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड on credit for ₹40,000, 80,000 और 40,000। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? तो सर इसका करने से पहले तो हमको ये उतारना पड़ेगा ना, बिल्कुल उतारना पड़ेगा। 1,50,000 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। ठीक है दोस्तों,
80,000 और 40,000 कितना गुड्स आया? 1,20,000 में गुड्स आया, तो गुड्स में 1,20,000 प्लस कर देंगे। डेटर्स तो कुछ हो नहीं रहा। 40,000 का क्रेडिट पे आया तो क्रेडिटर मेरा बढ़ रहा है, 40,000 इधर प्लस कर देंगे। कैपिटल में कुछ नहीं। कैश में कितना आ रहा है? 80,000। तो 80,000 जो कैश आ रहा है ये मेरे पास से जा रहा है कैश, तो माइनस 80,000 कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक लाइन खींचो, जुपुक 13 जा रहा है, सीधे चलो लाइन खींचो, जुपुक 70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,50,000। अब सुनो दोस्तों, आप लोग को मैंने पिछली बार एक बात बोली थी पिछले वीडियो में कि मैं आपको फॉर्मेटिंग वाइज बता चुका हूं। अब मैं बताऊंगा कि बिना फॉर्मेट के अगर हम उसको ना उतारे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने उतार दिया, पहला स्टेप ऐड हो गया। अब हम लिखेंगे, ठीक है। ओके सर, मतलब अब हमको आप शॉर्टकट सिखाओगे। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बस जिंदगी में सब कुछ सीखने आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सिर्फ अब ट्रांजेक्शन बांटेंगे, इधर प्लस में चला, देखना इतने में खत्म हो जाए। हमको ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा, ये सब जगह खाली बच जाएगा। देखो कैसे, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 लिखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 sold at a profit, goods costing sold at a profit of 1/3 इसको अगर आप देखोगे तो 100/3 होता है, फ्रैक्शन में कहोगे तो 33.333 होगा, इसलिए मैंने उस टाइम 33.333 बोला था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या बोलता है? हाफ ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, ठीक। दोस्तों ये मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए कि आप जब फॉर्मेटिंग वाइज सीख जाओ तो बस कुछ क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर लो, लेकिन एग्जाम के लिए आपको वही फॉर्मेट करना है जो इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो 75,000 का मेरा गुड्स है, इसको मैंने बेचा है कितना? 33.33 के प्रॉफिट पे, तो इसका इंटू 33.33 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 24,997 तो दोस्तों जब 75,000 प्लस 24,997 करेंगे तो मेरा टोटल कितना आता है? 75,000 प्लस 24,997 करते हैं तो मेरा आता है 99,997, ठीक है। 99,997 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि हाफ ऑफ पेमेंट रिसीव बोला तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो हाफ कितना आ रहा है मेरे पास पेमेंट? तो आ रहा है 499,998 दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको राउंड ऑफ करके, इस फिगर को राउंड ऑफ करके मैं ले रहा हूं 50,000, मतलब 50,000 कैश में आ रहा है और 50,000 कैश में और 50,000 क्रेडिट में। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? 25, ये 25,000 हो गया, तो 1,00,000 हो गया, और ये तो मैं राउंड ऑफ ले रहा हूं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, मैं राउंड ऑफ ले रहा हूं। तो हाफ ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो 50,000 का रिसीव हुआ मुझे कैश में, प्लस क्या डेट मेरा गुड्स का कितना? 75,000 का गुड्स मेरे पास से जा रहा है, माइनस 75,000 प्लस डेटर मुझे 50,000 रुपए और देंगे तो 50,000। दोस्तों 25,000 रुपए मेरा प्रॉफिट है, इक्वल टू 0 प्लस 25,000 का प्रॉफिट इधर जोड़ देंगे, ठीक है। हो गया, इसको ऐड करो, जो आ रहा है अमाउंट वो आपका फिगर होगा कितना? 1,20,000 प्लस
45,000 प्लस 50,000, दैट इज 5 4 9 2,15,000। और इधर भी आप जब जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 2,15,000। इधर आगे 44 आएगा क्रेडिटर प्लस 1,75,000 का कैपिटल। ठीक है दोस्तों, देखो पॉइंट तो यहीं तक भर गया है, मैं चौथा यहां लिख रहा हूं, ऐड यहीं पे करूंगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मेरा क्या था, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 sold for 12,000 ऑन क्रेडिट। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, 10,000 का गुड्स था, हम 12,000 में बेच रहे हैं, तो 10,000 का गुड्स यहां से हम लेस कर देंगे। ठीक है, यहां वाला काम मैं यहां कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। 10,000 का गुड्स, दोस्तों मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको यहां से समझ में आए, ताकि क्योंकि पहले तो मैं लाइन में लिखता हूं तो आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,75,000। ठीक है दोस्तों, अब ये 10,000 का गुड्स जो है ये मैं बेच रहा हूं, तो माइनस कितना करूंगा, 10,000 माइनस करूंगा। 12,000 पे बेच रहा हूं, तो 12,000 का बेच रहा हूं, क्रेडिट पे बेच रहा हूं, तो 12,000 से मेरा डेटर बढ़ जाएगा। इधर मैंने क्या किया, 12,000 से डेटर को ऐड कर दिया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 का, तो ये 2,000 का प्रॉफिट किधर जाएगा, कैपिटल में से ये 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 और इधर भी प्लस 0। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,77,000। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 बोलता है पेड फॉर रेंट ₹2,000 एंड सैलरी ₹4,000। 2,000 का रेंट पे किया और 4,000 का सैलरी पे किया, तो टोटल कितना होता है, 2K प्लस 4K इज इक्वल टू 6K। 1000 को K में बोलते हैं। ठीक है, तो 6,000, ये 6,000 को हम क्या करेंगे, तो रेंट पे किया तो कैश में से 6,000 लेस हो जाएगा, इधर कोई असर नहीं, इधर कोई असर नहीं, इज इक्वल टू प्लस 0 माइनस 6,000। जब हम इतना करेंगे तो मेरा नेक्स्ट बन जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1,14,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,71,000। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एंट्री जो है मेरी, वो लास्ट एंट्री मैं नीचे लिख रहा हूं, एंट्री नंबर 6 यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, एंट्री क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, आप ऐसे ही बनाओगे जैसे बनाते हो लाइन में, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आप उसको लाइन में ही कंटिन्यू करोगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट ₹18,500 इन कैश। 20,000 के गुड्स को मैंने सोल्ड किया 18,500 कैश में, तो भाई मैं क्या करूंगा, 20,000 लेस करूंगा 18,500 इधर ऐड करूंगा। दोस्तों देख लो,
20,000 के गुड्स में 18,500 में बेच रहा हूं अगर, तो मेरे पास 1,500 का लॉस हो रहा है। हम प्रॉफिट जब यहां पे ऐड करते हैं, यहां पे हमने 50,000 की प्रॉफिट 25,000 की प्रॉफिट ऐड की थी, तो हम ये 1,500 का लॉस भी तो लेस करेंगे कैपिटल में से। तो यहां पे 1,500 का जो लॉस है उसको हमने इसमें से लेस किया, इधर कुछ नहीं, 0 और प्लस 0। अब 1,14,006, 1,20,000 और 12, 1,32, 1,32,500 प्लस 35,000 के गुड्स की वैल्यू की गुड्स थी आपके पास, 20,000 उसमें से और चली गई, तो 15,000 का बचा। डेटर आपके पास 62,000 का इज इक्वल टू 40,000 का क्रेडिटर, और 170 में से और गया 1,600 और गया तो 169,500। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो लास्ट फिगर आता है वो आपका आएगा 2,09,500, 2,09,500 और 2,09,500। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो सर अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपको और क्या बोला है कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन, शो एन अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। क्या बोलता है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखानी होगी। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, BALANCE, बैलेंस शीट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन हम एसेट्स को लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इसलिए लिखते हैं कि हम जब आखिरी में बैलेंस शीट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट, तो हमें लिखना होता है। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेट है ये, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद रखना है। इधर आ जाता है, लिखते हैं लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। ठीक है, अमाउंट इधर लिखते हैं हम एसेट्स। ठीक है, और इधर लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, अब जो जो चीज हमने किया था ना, बस उसको यहाँ पे नोट करते जाएंगे। ठीक है, आप देखो, आपने जब कंप्लीट किया, लाइबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर के नाम से आपकी लाइबिलिटी शो हो रही थी, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का शो हो रहा था हमारी लाइबिलिटी में, 40,000 का। तो 40,000 का क्रेडिटर हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद हमारा कैपिटल दिख रहा था, कैपिटल इज ऑल्सो इन कम्स इन लाइबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कैपिटल 169,500 का दिख रहा है, 169,500 का कैपिटल दिख रहा है, तो कैपिटल भी शो कर दिया। अब एसेट साइड में जाते हैं। एसेट्स में हमारा 3 एसेट था, कैश, स्टॉक जिसको हम गुड्स कह सकते हैं, और डेटर्स, और डेटर्स। ठीक है, तो कैश कितने का था, आप लोग अपने क्वेश्चन में देखो, मैं भी अपने क्वेश्चन में देखता हूं। कैश था 1,32,500, तो 1,32,500 का कैश। स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 15,000 का, 35,000 माइनस 20,000 किया था, तो 15,000 का स्टॉक बचा था। और डेटर्स कितना का मेरे पास बचा था, 62,000 का। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा आता है 2,09,500, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आता है 2,09,500। इसको हम बोलते हैं कि हमारा बैलेंस शीट मैच होता है। आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको यही बैलेंस शीट मैच करने में बहुत दिक्कत जाएगी, बट हम उसको बैक ऑफ द हैंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट है इस क्वेश्चन का। जिस जिस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बोला होगा, आपको यही करना है कि ऐसे फॉर्मेट बनाना है। जो भी आपका कैपिटल लायबिलिटी साइड है उसको लास्ट फिगर लिखो, एसेट्स का लास्ट फिगर लिखो, और देखो आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आज अकाउंटिंग इक्वेशन समाप्त होता है, समाप्त होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के बचते हैं, छोटे मोटे बड़े, वो सब आप बनाओ। कहीं आपको दिक्कत आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये सब कुछ मिल पाए जो आपको मिल पा रहा है। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।